हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद रुचि। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम कॉमन फैक्टर मेथड से फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करना सीखेंगे। तो देखिए, पहले देखते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। जब भी कोई नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 2/3, ये एक फ्रैक्शन है। अब ये एक सिंप्लीफाई फ्रैक्शन भी है। कैसे? क्योंकि 2 और 3 इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? 1। क्योंकि 2 और 3 सिर्फ 1 की टेबल में साथ में आते हैं, बाकी किसी टेबल में साथ में नहीं आते हैं। तो इस टाइप के फ्रैक्शंस को हम सिंप्लीफाइड फ्रैक्शंस कहते हैं। हमें इस फॉर्म में लाना होता है कि कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, राइट। तो मैं यहाँ एक बात बोलना चाहूँगी कि जब भी आप ये टॉपिक करें तो आप डिविजिबिलिटी रूल्स अपना रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि वो काम आएगा आपको। एंड वैसे भी डिविजिबिलिटी रूल्स जो हैं वो आपको हर क्लास में काम में आएंगे। मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। तो फर्स्ट फ्रैक्शन इज़ 24/36। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो इस वीडियो में मैं आगे आपको ऐसे कुछ फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करना सिखाऊंगी जिससे आपको फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने का जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि 24 और 36 किस टेबल में साथ में आते हैं, ठीक है। यही कॉमन फैक्टर मेथड है, मतलब हमें इनका कॉमन फैक्टर देखना है। तो यहाँ हमें डिविजिबिलिटी रूल काम आएगा। अब देखिए, यहाँ पे 1s प्लेस पे 4 है, यहाँ 1s प्लेस पे 6 है। जब भी किसी भी नंबर में 1s प्लेस पे इवन नंबर होता है, ये इवन नंबर्स हैं, तो वो नंबर कंप्लीट नंबर 2 से जाता है। मतलब 24 भी 2 से जाएगा और 36 भी 2 से जाएगा। ऊपर नीचे हमें सेम नंबर से काटना है, या सेम नंबर से डिवाइड करना है, या सेम नंबर से सिंप्लीफाई करना है। इन सब का मतलब सेम है। अगर हम ऐसे बोलते हैं तो सब मतलब सेम होता है, ठीक है। तो जब भी मैं आपको बोल रही हूँ सेम नंबर से काटना है, तो इसका सेम नंबर क्या है? कॉमन फैक्टर। इनका कॉमन फैक्टर हमें ढूंढना है और उससे काटना है। अब हमें पता चल गया कॉमन फैक्टर है 2। तो अब 2 से कैसे काटना है? हमें लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। यहाँ पे 2 है तो 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पे 4 है, 2 2 ज़ा 4, कट गया। अब यहाँ 3 है, 3 तो आता नहीं है, लेकिन 2 1 ज़ा 2। अब 3 में से 2 हमने अपने पास ले लिए, तो कितना बचा? 1 1 वहाँ जाके क्या बन जाएगा? 16 बन जाएगा। यहाँ पे 1 और 6, ठीक है। तो 16 अब हम चेक करेंगे तो 2 की टेबल में 16 आता है 8 पे। अब 12 और 18 2 की टेबल में आते हैं, हमें पता है, ये तो आसान है, ठीक है। तो अब 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। अब ये ज़रूरी नहीं था कि पहले हमने 2 से काटा तो अब हमें दोबारा भी 2 से ही काटना है, ऐसा ज़रूरी नहीं था। हम किसी भी नंबर से काट सकते हैं, बस कॉमन फैक्टर होना चाहिए। अब देखिए 6 और 9, ये 2 से जाएगा, ये 2 से नहीं जाएगा, तो अब हमें कॉमन फैक्टर देखना है। 6 जो है 3 की टेबल में आता है, 9 भी 3 की टेबल में आता है, तो हम इसको 3 से काटेंगे। 3 की टेबल में 6 कब आता है? 2 पे। 3 की टेबल में 9 कब आता है? 3 पे। तो आंसर हो गया हमारा 2/3। अब 2/3 जो है इनका कॉमन फैक्टर 1 है, ठीक है। अब कॉमन फैक्टर 1 आ गया जब, क्योंकि अब आगे हम इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि साथ में किसी टेबल में नहीं आते हैं, तो हमारा सम हो गया, राइट। अब इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी आपको बताती हूँ जो थोड़ा और आसान है। जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तब आप आसानी से ये वाला मेथड भी कर सकते हैं। देखिए 24 और 36 देखते ही मैंने बता दिया कि ये 4 की टेबल में आते हैं दोनों नंबर, ठीक है। इससे आपको टेबल्स का अच्छा आइडिया होना चाहिए, तो आप एग्जैक्टली आप बता सकते हैं। 4 के टेबल में 24 कब आता है? 6 पे, और 36 कब आता है? 9 पे। फिर अगेन 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, तो आंसर आ गया 2/3। यहाँ पे हमने 2 स्टेप्स में कर दिया, यहाँ पे हमने 3 स्टेप्स में किया, ठीक है। तो आप कोई भी मेथड कर सकते हैं, वैसे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस कॉमन फैक्टर से ऊपर नीचे डिवाइड करना है या सिंप्लीफाई करना है, आप कोई भी वर्ड यूज़ करिए, उसका मतलब सेम ही है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सम करते हैं। चलिए सेकंड सम है 42/56। अब हमें देखना है कि ये दोनों नंबर साथ में कौन सी टेबल में आते हैं या इनका कॉमन फैक्टर क्या है। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, दोनों इवन नंबर्स हैं, तो इसका मतलब ये 2 से जाएंगे।
तो हम लोग या तो इनको 2 से कट करें, फिर आगे कट करें, आगे कट करें जैसे हमने पहले किया था, या हम ये सोचते हैं कि ये दोनों साथ में किसी एक टेबल में आते हैं, डायरेक्ट हम देख सकते हैं। देखिए मुझे पता है कि 42 7 की टेबल में आता है, 56 भी 7 की टेबल में आता है, तो आप भी ऐसा सोच सकते हैं। ठीक है, आप भी थोड़ा अपना माइंड यूज़ कीजिएगा कि ये डायरेक्ट किसी में आ सकते हैं। अगर आपको पता ना चल पाए तब तो आप धीरे धीरे करके काटिए, लेकिन आई एम श्योर कि आप शॉर्टकट करना सोचेंगे कि हाँ जल्दी से हो जाए, टाइम क्यों वेस्ट करना। तो मैं यहाँ 7 से काटती हूँ, तो 7 6 ज़ा 42, 7 8 ज़ा 56। ठीक है, अब 6 और 8 दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, अब आंसर आ गया 3/4, क्योंकि 3 और 4 किसी टेबल में साथ में नहीं आते, इनका कॉमन फैक्टर 1 है, तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना इजी था। अब हम ये वाला करते हैं 24 और 18। वैसे हम इसको भी 2 से काट सकते हैं क्योंकि 4 और 8 है वंस प्लेस पे, तो 2 से जाएगा, लेकिन मैं 2 से नहीं काटती, मैं 3 से काट देती हूँ। ठीक है, क्या करेंगे 3 की टेबल में, 3 8 ज़ा 24 और 3 6 ज़ा 18, ये आ गया। अब 8 और 6 है, तो 2 4 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 6, तो आंसर आ गया 4/3। ठीक है, अब देखिए 3/4 था, पिछले वाले सम में हमारे 2/3 था, तो न्यूमरेटर छोटा था, डिनोमिनेटर बड़ा था, लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो जब भी न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा आए तो उस केस में वो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और उसको आपको चेंज करके लिखना होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन 1 1/3। अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं आता है चेंज करना इम्प्रॉपर से, तो आप वीडियो चेक कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डाल दूंगी। ठीक है, तो बस ये भी सिंपल था, और बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये आए तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके लिख दीजिए। तो अब हम एक सम और कर लेते हैं। नाउ द फ्रैक्शन इज 75/35। यहाँ पे आपका डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 काम आएगा। देखिए जब भी वंस प्लेस पे 5 होता है तो वो नंबर 5 से जाता है। ठीक है, तो दोनों में यहाँ 5 है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 5 से जाएगा, ये नंबर भी 5 से जाएगा। अब ये तो ईजी है, 5 7 ज़ा 35 होता है। अब देखिए यहाँ 7 है, लेकिन 7 तो जाता नहीं है 5 में, तो 7 से छोटा क्या नंबर जाता है 5, 5 1 ज़ा 5। लेकिन अब 7 में से हमने 5 ले लिया अपने पास, तो कितना बचेगा 2 वहाँ जाके क्या बन जाएगा 25, आगे लगा देंगे इसके, तो बन जाएगा 2 5 25। अब हमें 25 के लिए चेक करना है, तो 5 5 ज़ा 25। अब 15 और 7 आ गया, और यही हमारा सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन है, बिकॉज 15 और 17 किसी भी टेबल में साथ में नहीं आते हैं, इनका कॉमन फैक्टर 1 है। राइट, तो ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन 15 बड़ा है 7 छोटा है, तो आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दीजिए। राइट, ये 7 है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको यूज़फुल लगी होगी, आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो थैंक यू वेरी मच। ओके, टेक केयर, बाय।